नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री मॉनसून सीजन के दौरान यानी कि मार्च, अप्रैल और मई महीने के दौरान पूरे प्री मॉनसून सीजन में पूरे देश में कैसा रहेगा मौसम, कहां पर कितनी बारिश होगी, चक्रवाती तूफान पर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कितने तूफान प्री मॉनसून सीजन के दौरान देखने को मिल सकते हैं। साथ ही आईओडी, एल नीनो, एमजीओ पर भी हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन डाइपोल की जो स्थिति है वो प्री मॉनसून सीजन के दौरान किस तरीके से देखने को मिलेगी। यहाँ आप ग्राफिक में देख सकते हैं कि मार्च से लेकर के मार्च, अप्रैल और मई में आईओडी की जो स्थिति है वो धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होगी। हालांकि प्री मॉनसून सीजन में ये न्यूट्रल ही रहेगा, लेकिन न्यूट्रल से थोड़ा ऊपर यानी कि पॉजिटिव की तरफ ये कंडीशन जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और उसके बाद में आप देखेंगे जून जुलाई में भी ये स्थिति, हालांकि आईओडी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.4 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर जो है वो सामान्य से अधिक रह सकते हैं। यानी कि मई से लेकर के जुलाई तक की जो स्थिति है वो आईओडी की यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे रही है। और प्री मॉनसून सीजन में ये न्यूट्रल ही रहेगा, जो कि प्री मॉनसून सीजन के लिए आईओडी के लिहाज से ये एक अच्छा इंडिकेशन है। हालांकि आईओडी नेगेटिव होगा तो थोड़ी सी जो स्थितियाँ हैं वो बारिश की, प्री मॉनसून सीजन की जो बारिश है उसमें थोड़ी सी कमी जरूर देखने को मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपरी जो इमेज आप देख पा रहे हैं यानी कि मार्च, मई और अप्रैल, जुलाई में एल नीनो की कंडीशन दिखाई गई है। नीचे आप देखेंगे यहाँ पे आईओडी का जो प्रेडिक्शन किया गया है वो नीचे की इमेज में दिखाया गया है। एल नीनो आप देखेंगे मार्च महीने के दौरान एल नीनो कंडीशन जो है वो बनी रहेगी। हल्का एल नीनो यहाँ पर मार्च में देखने को मिलेगा। मार्च के आखिर तक एल नीनो का प्रभाव काफ़ी कम हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे अप्रैल में भी एल नीनो, हल्का एल नीनो देखने को मिलेगा, लेकिन मई आते आते एल नीनो काफ़ी कम हो जाएगा और न्यूट्रल कंडीशन यहाँ पे आप देखेंगे प्रभावी हो जाएगी। मई के दौरान न्यूट्रल होने की संभावना दिखाई दे रही है। उसके बाद में भी आप देखेंगे ये ग्राफिक जो है वो धीरे धीरे ला नीना की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जुलाई महीने के दौरान जो है वो ला नीना काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन कंडीशन जो है वो न्यूट्रल रहेगी और एल नीनो की स्थिति जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी। यानी कि 15 से 20% जुलाई के दौरान एल नीनो रहेगा, वहीं पर ला नीना की जो स्थिति है वो 30 से 35% तक देखने को मिल सकती है। आईओडी में आप देखेंगे मार्च के दौरान न्यूट्रल रहेगा, उसके बाद में मई तक जो है वो आईओडी की जो स्थिति है वो हल्का सा पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होगा और उसके बाद जुलाई के बाद में वापस थोड़ा न्यूट्रल की तरफ झुकने की संभावना। यहाँ पे आप देख सकते हैं एल नीनो का जो पूर्ण प्रेडिक्शन है वो अगले 7-8 महीने के दौरान जो है वो ला नीना काफ़ी तेज़ी से उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्रैल, मई, जून के दौरान स्थिति जो है वो न्यूट्रल 70% तक दिखाई दे रही है। वहीं पर एल नीनो की स्थिति जो है वो 28 से 29% तक बनी हुई है और यहाँ पर ला नीना भी उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि 2% तक ला नीना की संभावना है। और फिर ला नीना काफ़ी तेज़ी से उभर रहा है। मॉनसून सीजन के दौरान ला नीना काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रहेगा, जिसके चलते मॉनसून के लिहाज से प्रशांत महासागर से अच्छे संकेत मिल रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मार्च, अप्रैल और मई के दौरान पूरे देश में जो वेदर एक्टिविटी है वो कुछ इस प्रकार से रहेगी। यहाँ पे आप मार्च महीने का प्रेडिक्शन देख रहे हैं। मार्च महीने के दौरान देश के किन राज्यों में कितनी बारिश होगी उसमें आप देखेंगे। मार्च के दौरान राजस्थान, उत्तर पश्चिमी जो मध्य प्रदेश के कुछ इलाके हैं, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ भागों में सामान्य से ज़्यादा जो इलाका देख रहे हैं, कुछ बिहार के इलाके भी शामिल हैं, यहाँ पे सामान्य से ज़्यादा वर्षा होने की संभावनाएं हैं। मार्च के स्टार्टिंग में ही काफ़ी मजबूत एक डब्ल्यूडी आ रहा है, जो कि 1 मार्च से काफ़ी ज़्यादा प्रभावी हो सकता है। पहाड़ी और मैदानी राज्यों में बारिश होने की संभावना इस डब्ल्यूडी के चलते रहेगी। इसके बाद आप देखेंगे जम्मू कश्मीर के कुछ भागों में, हिमाचल, उत्तराखंड में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा के तराई से सटे हुए भागों में सामान्य से कम वर्षा है। वहीं पर लद्दाख में भी सामान्य से कम वर्षा होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा आप देखेंगे पूर्वी भारत के लगभग सभी राज्यों में सामान्य से काफ़ी कम बारिश यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा देश के बाकी राज्यों में जो है वो संभावनाएं हैं कि सामान्य के आसपास वर्षा रहेगी। साउथ के केरला और साउथ इंटीरियर कर्नाटका के कुछ भागों में सामान्य से ज़्यादा वर्षा यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तेलंगाना, दक्षिण छत्तीसगढ़ के भागों में भी सामान्य से ज़्यादा वर्षा की चांसेस मार्च के दौरान दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अप्रैल महीने के दौरान कहाँ पर कितनी बारिश होगी, इसमें भी आप देखेंगे अप्रैल में भी प्री मॉनसून एक्टिविटी काफ़ी बड़े दायरे में होने की संभावनाएं हैं, जिसमें विशेष तौर पर
उत्तर पश्चिमी भारत के पहाड़ी और मैदानी राज्यों में अच्छी प्री मानसून एक्टिविटी होने की संभावनाएं हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख और उत्तराखंड के सभी भागों में सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की संभावनाएं हैं। वहीं हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के लगभग सभी भागों में, उत्तरी मध्य प्रदेश, राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों में और कुछ एक सेंट्रल भागों में सामान्य से ज़्यादा वर्षा यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप देखेंगे मेघालय के कुछ इलाकों में, नागालैंड के कुछ भागों में, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर के कुछ भागों में सामान्य से ज़्यादा वर्षा होगी। वहीं पर अरुणाचल और असम के उत्तरी भागों में, सिक्किम के साथ कुछ भागों में यहाँ पे सामान्य से काफ़ी कम वर्षा की संभावनाएं हैं। इसके अलावा गुजरात के कोस्टल इलाकों में, साथ ही महाराष्ट्र, कर्नाटका, कोंकण गोवा रीजन में सामान्य से कम वर्षा देखने को मिलेगी। वहीं पर केरला, तमिलनाडु और दक्षिणांतरी कर्नाटका के कुछ भागों में सामान्य से ज़्यादा वर्षा यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। अप्रैल के दौरान समुद्री कंडीशन लगभग शांत रहेगी। यहाँ पे कोई भी साइक्लोनिक एक्टिविटी होने की संभावनाएं अभी तो दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी कम रेनफॉल रीजन एरिया अरब सागर में भी दिखाई दे रहा है। वहीं पर बंगाल की खाड़ी में आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा कम वर्षा यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास होने की संभावनाएं हैं। न के बराबर वर्षा देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर हम बात करें मई के दौरान, देश के लगभग राज्यों में प्री मानसून एक्टिविटी बढ़ने वाली है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर सामान्य से काफ़ी कम वर्षा भी देखने को मिलेगी, लेकिन मई के दौरान चक्रवाती तूफान की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा प्रबल रूप से दिखाई दे रही है। यहाँ पे अरब सागर में आप देख सकते हैं लक्षद्वीप और आसपास के भागों पे काफ़ी ज़्यादा साइक्लोन के चांसेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। वहीं पर बंगाल की खाड़ी में भी हलचल बढ़ने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर भी कोई एक्टिविटी हो सकती है, साइक्लोनिक स्टॉर्म जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है, लेकिन ये संभावनाएं हैं अभी तो। लेकिन कब तक ये क्या साइक्लोन बन पाएगा, किस ट्रैक को फॉलो करेगा, वो चीज़ें आगे जो है वो स्पष्ट हो पाएगी। अभी अगर हम बात करें मई के दौरान जो बारिश की एक्टिविटी है, विशेष करके पहाड़ी और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात के उत्तरी भागों में सामान्य से ज़्यादा वर्षा रहेगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के कुछ भागों के साथ उड़ीसा के पश्चिमी भागों में सामान्य से कम वर्षा होने की संभावनाएं हैं। वहीं पर आप देखेंगे झारखंड, पश्चिम बंगाल और कुछ जो पूर्वी उड़ीसा के इलाके हैं, यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा वर्षा देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पूर्वी भारत के तमाम राज्यों में सामान्य से काफ़ी कम वर्षा यहाँ पे देखने को मिलेगी मई के दौरान। दक्षिण भारत में स्थितियाँ मई के दौरान काफ़ी ज़्यादा बदल जाएगी और दक्षिणी जो महाराष्ट्र से लेकर के कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में यहाँ पे सामान्य से ज़्यादा वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। तो कुछ इस तरीके से अगले 3 महीनों के दौरान वेदर एक्टिविटी देश में देखने को मिलेगी, जिसमें मई के दौरान चक्रवात की संभावना रहेगी। मार्च और अप्रैल में लगभग उत्तर भारत में ज़्यादातर एक्टिविटी प्री मानसून के रूप में WD के चलते देखने को मिलेगी। देश के इन्हीं भागों में बारिश होने की मार्च और अप्रैल में रहेगी, उत्तर भारत में। इसके अलावा साउथ और पूर्वी भारत में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होने की संभावना है नहीं। मई में यहाँ पे एक्टिविटी दक्षिण भारत में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। तो इस वीडियो को आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और फिलहाल अभी इस वीडियो में अभी इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।